नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया, लेकिन इजराइल के इस कदम से दुनिया के कई ऐसे आतंक परस्त देश और कुछ मौका परस्त नेताओं को मिर्ची लगी है और वो आतंक के खिलाफ नहीं, आतंक के समर्थन में उतर आए हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं देशों में से एक है जहां नसरल्लाह की मौत से वहां की सरकार और जनता दोनों बेचैन है। पाकिस्तान की सड़कों पर हंगामा मचा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर पाकिस्तानी आवाम और पुलिस आमने सामने है। नसरल्लाह की मौत का सदमा पाकिस्तानियों को ऐसा लगा कि गम और गुस्से का उबार अब वहां की सड़कों पर सैलाब की शक्ल ले चुका है। नसरल्लाह की मौत से वहां आतंक समर्थकों को ऐसा झटका लगा कि वहां प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अब पूरी तरह से फूट पड़ा। नसरल्लाह की मौत का बदला इजराइल और अमेरिका से लेने की मांग तक उठने लगी और प्रदर्शनकारियों की भीड़ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना समर्थन दर्ज कराने के लिए कराची में अमेरिकी दूतावास की तरफ कूच भी कर चुकी थी। रविवार की रात पाकिस्तान की सड़कों पर उस वक्त गदर मच गया जिस वक्त कराची की सड़कों पर आतंक समर्थक जमात इस्लामी के सदस्य नसरल्लाह की मौत के विरोध में अमेरिकी दूतावास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने लगे। भीड़ आक्रामक थी, पूरी तरह से अमेरिकी दूतावास को निशाने पर लेने की ताक में थी, जिन्हें रोकने के लिए आखिरकार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को बीच में आना पड़ा। लेकिन नसरल्लाह के हमदर्द पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ टकराने से भी पीछे नहीं हटे। भीड़ को उकसाने वाले जमात इस्लामी के नेता ने उनके दिल में ऐसी आग लगाई कि देखते ही देखते पाकिस्तान की सड़कें युद्ध का मैदान बन गई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने में अपनी पूरी ताकत भी लगा दी। भीड़ पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, लेकिन जमात के नेताओं की दिल में लगाई आग ने प्रदर्शनकारियों पर ऐसा असर डाला कि प्रदर्शनकारी घंटों तक एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। चोटें लगी पुलिस वालों को, कई पुलिस वाले तो अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के समर्थन पर सड़कों पर उतरी ये भीड़ का जज्बा बेवजह नहीं था। दरअसल जिस तरह से खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इजराइल के विरोध में बयान देते रहे, उससे वहां की आवाम को हिजबुल्लाह के समर्थक का हौसला मिल गया। आतंक के समर्थन में यह विरोध यूं ही नहीं हो रहा है। पूरे विश्व में जहां जहां ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि कौन आतंक का समर्थक है और कौन उसका विरोधी। ऐसे में पाकिस्तान, जिसे आतंक की जननी कहा जाता है, जिसके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, जो खुद कंगाल हो रहा है, वहां के लोग सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। वो देश जहां के पीएम नसरल्लाह के मौत पर विरोध जताते हैं। अगर वहां से ऐसी तस्वीर सामने आए तो कोई हैरानी नहीं होगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस तरह सड़कों पर उतरकर, गदर मचाकर पाकिस्तान किसका समर्थन कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो आतंकवाद को लेकर बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान अब चुपचाप है, खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो आतंक के खिलाफ है, और कहेंगे भी कैसे? उनके अपने घर के लोग आतंक का समर्थन कर रहे हैं तो फिर बोलने को बचा क्या है? खैर, जो भी हो, लेकिन यह सच है कि आतंक की सरपरस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और हर आतंकी का वही हाल होता है जो नसरल्लाह का हुआ। अब पाकिस्तान के पीएम और वहां के आतंक परस्त समर्थक चाहे कितना भी उछल ले, इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को जहन्नुम की सैर पर भेज तो दिया है और यह भी तय है कि अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। आतंकी और अपने दुश्मनों को चुन चुनकर इजराइल मार रहा है। इजराइल ने एक तरह से पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि आतंकी चाहे कोई भी हो, पूरा देश क्यों ना हो, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो तो उसे खत्म करने में गुरेज नहीं करना चाहिए। शायद आने वाले वक्त में इसकी बानगी भी देखने को मिलेगी। तो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।